उनके गाल शर्म से लाल हो गए क्योंकि अंदर शिवांश और वीणु एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर अनिका ने पीछे हटते हुए कहा, आज सुबह तक इन दोनों को शादी नहीं करनी थी और जरा अब देखो क्या कर रहे हैं। ध्रुव ने अनिका के सुर्ख गालों को छूते हुए शरारत से बोले, आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है अन्नो? अनिका ने ध्रुव को घूर कर देखा। उन्होंने ध्रुव के हाथ को हटाते हुए कहा, चलिए यहाँ से, शोभा देता है क्या आपको? अपने ही बेटे की वेडिंग नाइट के दिन उसके रूम के बाहर खड़े हैं। ये बोल वो ध्रुव को छोड़ आगे आगे चलने लगी। ध्रुव ने आगे बढ़कर उन्हें अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, चलो हम अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये बोल ध्रुव ने अनिका को आई विंक की। अनिका ने ध्रुव के कंधे पर मारते हुए कहा, शादी चाहे किसी की हो, आपको यही सूझता है ध्रुव, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आपकी दाल नहीं गलने वाली। ध्रुव ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ये भी देख लेते हैं। वो लोग अपने रूम में चले गए। शिवांश के रूम में शिवांश वीणु को डीपली किस कर रहा था। वीणु सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसने शिवांश को कंधे से पुश किया। तब शिवांश को महसूस हुआ कि वीणु को प्रॉब्लम हो रही है। शिवांश वीणु के लोअर लिप को बाइट कर वीणु के से दूर हो गया। वीणु ने खुद को शिवांश पर ढीला छोड़ दिया। अपना मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सांसें शिवांश की भी तेज थी। शिवांश की आंखें वीणु के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी। उसने वीणु को देख कहा, क्या हुआ? वीणु ने शिवांश को देखा, फिर अपने लिप्स को छुआ। उसे दर्द हुआ। तब वीणु ने गुस्से में शिवांश को देखते हुए कहा, आपने किस क्यों किया? उसे ऐसे गुस्से में देख एक सीन शिवांश की आंखों के सामने घूम गया। शिवांश ने वीणु को देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने शुरू किए। उसे आगे बढ़ने से वीणु पीछे हटने लगी, दीवार से आ लगी। अब पीछे जाने की जगह नहीं थी। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर शिवांश को देख कहा, क्या कर रहे हैं आप? वीणु को शिवांश के चेहरे पर आए डार्क एक्सप्रेशन से डर लग रहा था। शिवांश ने वीणु के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे कर धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। शिवांश के मुंह से सुन वीणु के गाल गुलाबी हो गए। शिवांश को जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वीणु सोच रही थी कि कैसे वो ऐसी बातें कर सकता है। वीणु ने न में सिर हिलाया। अगले ही पल शिवांश ने तेज से दीवार पर अपना हाथ मार कहा, तुम्हें दूसरों के किस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मेरे करने से प्रॉब्लम है। आई एम योर हस्बैंड। वीणु डर से दीवार से चिपक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब उसे शिवांश से ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि शिवांश की कैट आईज गुस्से में रेड होकर बेहद खतरनाक दिख रही थीं। शिवांश ने अपनी फिंगर से वीणु के घनी पलकों को छुआ अपने हाथ पर आए। उसके आंख के आंसू रूपी मोती को हवा में उछालते हुए बोला, तुम्हें मेरे किस करने से प्रॉब्लम होती है। तब फिर कुछ रूक कर बोला, तुम्हें ये प्रॉब्लम हर रोज होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें किस करूंगा भी बहुत कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा। ये बोल शिवांश ने डेविल स्माइल के साथ वीणु को देखा, फिर वीणु के चीक्स पर बाइट कर जाते हुए बोला, जी भर के देख लिया मैंने तुम्हें, अब ये ताम झाम निकालो। वीणु अपने गाल पर हाथ रखे अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वैसे ही देख रही थी जैसे जब शिवांश उसके सामने था तब उसे देख रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रख हाँफते हुए कहा, वो करीब आएंगे तब क्या तुम बाहर आ जाओगे? वीणु का दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था, जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। वहीं इससे उलट बाथरूम में शिवांश गुस्से में पागल हो रहा था। उसने एक एक कर सारा सामान फेंक दिया। तेज आवाज में बोला, इस इडियट को उसे किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे किस करने से प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं इसे रोज किस करूंगा, रोक कर दिखाए ये मुझे। ये बोलते हुए शिवांश ने अपने होठों को छुआ। वीणु के नर्म होठों का एहसास उन पर अभी भी था। काफी देर बाद शिवांश खुद को शांत कर बाहर आया, क्योंकि उसे पता था कि वो गुस्से में वीणु को हर्ट कर देगा। सामने का नजारा देखकर शिवांश अपनी आंखें छोटी छोटी कर घूरने लगा, क्योंकि अपनी सारी ज्वेलरी निकालकर वीणु पेट के बल बेड पर सो रही थी। उसके एक हाथ में अभी भी चूड़ियां थीं। शिवांश उसके पास आकर वीणु के हाथ की सारी चूड़ियां निकालकर साइड रखी और उसे सही से लिटा दिया। अपनी शर्ट निकालकर सोफ पर फेंकते हुए दूसरी साइड आकर लेट गया। अगली सुबह बार बार डोर पर नॉक होने से शिवांश ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। तब उसे महसूस हुआ कि कोई उससे झोंक की तरह चिपका हुआ है। शिवांश ने अपना सिर नीचे कर देखा।
तब उसे अपनी बढ़ी हुई धड़कनों का एहसास हुआ। वीणु शिवांश के सीने से सिर टिकाए उसके हाथ को पकड़े सो रही थी। वो दोनों इतने करीब थे कि हवा भी उनके बीच से न जाए। वीणु के सारे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। शिवांश को वीणु की सांसें शिवांश के खुले सीने से टकरा रही थी। ये शिवांश के लिए पहली बार था को कोई उसके इतने करीब हो। ये नया एहसास शायद उसे पसंद आ रहा था। शिवांश एक बार फिर नॉक की आवाज से होश में आया और वीणु से दूर होकर उसने जाकर गेट खोला। सामने कनक अपने हाथ में बैग्स लिए खड़ी थी। शिवांश ने कहा, क्या हुआ है? कनक ने कहा, कुछ नहीं हुआ, ये भाभी को दे दे। उनसे बोले रेडी होकर आए, माम ने मंदिर में बुलाया है। ये बोल वो वहां से चली गई। शिवांश अंदर आया तब वीणु तेज तेज सांसें लेते हुए बेड पर बैठी अपनी आंखें मल रही थी। शिवांश ने एक नजर उसे देखा और बोला, ये लो रेडी होकर नीचे जाओ, मॉम ने बुलाया है। ये बोल वो वापस लेट गया। कुछ देर बाद पूरे घर में बांसुरी की मीठी आवाज गूंज रही थी। शिवांश नीचे आकर मंदिर में आया तब सब वहीं थे। सामने बैठी वीणु को देख पलकें झपकाना भूल गया। वीणु ने गोल्डन लहंगा पहना था, 16 श्रृंगार किए। वो उसकी नई नवेली दुल्हन थी, जिसके गुलाबी रंगे होठों के पास लगी बांसुरी को देखते हुए शिवांश को उस बांसुरी से जलन हो रही थी। क्यों वो वीणु के होठों के इतने करीब है? उसकी नजरें वीणु के होठों पर टिक गई। तभी पीछे से मेघ ने शिवांश के कान के पास आते हुए कहा, मंदिर में ये सब सोचना गलत बात। शिवांश ने घूर कर उसे देखा। अनिका ने सबको आरती दी और शिवांश ने आरती लेकर उनके सिर पर हाथ फेर दिए। अनिका ने उसे घूर कर शिवांश देखा, फिर आरती की थाल मंदिर में रखकर कहा, वीणु चलो, आज बहुत सारी रस्में हैं और रक्षाबंधन भी है ना। वीणु सिर झुकाए खड़ी थी। ये देख अनिका ने उसके पास आकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, मम्मी की याद आ रही है। वीणु की आंखों के आंसू गालों पर आ गए। ये देखकर अनिका ने उसके आंसू साफ कर कहा, चलो जल्दी से फिर पहली रसोई की रस्म करते हैं, फिर राखी तब तक आकाश भी आ जाएगा आपके पगफेरे की रस्म के लिए लेने। आप मम्मी से मिलना। फिर मम्मी नहीं है तब क्या हुआ, ये वाली माँ है ना, आप मुझे मम्मी बुलाओ। वीणु ने उन्हें देखते हुए कहा, आंटी मम्मी तो एक ही होती है ना। ये सुनते ही अनिका का मुंह उतर गया। शिवांश ये देख रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, क्योंकि उसे अपनी माँ के चेहरे पर एक शिकन भी बर्दाश्त नहीं है। वीणु ने कुछ सोचते हुए कहा, मम्मा बुलाऊं तब चलेगा? अनिका ने स्माइल करते हुए कहा, चलेगा, भागेगा और दौड़ेगा भी। ये बोल वो हंसते हुए उसे किचन में ले गई। हॉल में शिवांश की नजरें बार बार किचन में काम करती शिविना पर जा रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी लचीली कमर और कमर पर बना वो शिवांश के नाम का टैटू शिवांश के होश उड़ा रहा था। शिवांश उठकर जाने लगा, तभी ध्रुव ने कहा, कहाँ जा रहे हो? अभी ऑफिस जाने के बारे में सोचना भी मत। उसे वापस बैठना पड़ा। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठे थे और कनक का वेट कर रहे थे। वीणु की नजरें बार बार गेट की तरफ जा रही थी। उसे आकाश का इंतजार था। राखी का त्योहार उसे बहुत पसंद था। कनक ने कहा, आ गई मैं। उसने पिंक शरारा सूट पहना हुआ था। वो उन लोगों के पास आई तब उसके तीनों भाई राखी बंधवाने के लिए तैयार बैठे थे। वंश ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, इस बार पहले मेरे बंधेगी। कनक ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, भाई बड़े हैं। वंश ने मुंह बना लिया। कनक ने शिवांश के तिलक कर उसके राखी बांध आरती उतारी और उसे एक चम्मच खीर खिलाई। शिवांश ने वीणु को देखा, जिसकी नजरें अभी भी गेट की तरफ थीं। उसने खीर की कटोरी अपने हाथ में ले ली। कनक ने अब मेघ के राखी बांधी, क्योंकि मेघ की कोई बहन नहीं थी और कनक उसे अपना भाई और मेघ उसे अपनी बहन मानता था। फिर वंश के राखी बांधकर कनक ने उनके सामने खड़े होते हुए कहा, मेरे गिफ्ट्स। उन तीनों ने कहा, कौन से गिफ्ट? कनक ने ध्रुव को देखा, फिर शिवांश को देखते हुए बोली, ये थोड़ी ना होता है राखी बांधी है गिफ्ट बनता है। अब वीणु रोने वाली थी, क्योंकि आकाश अभी भी नहीं आया था। अब आगे शिवांश के साथ बाकी सब कनक को तंग कर रहे थे। किसी का भी ध्यान वीणु पर नहीं गया। उन सबको मस्ती कर देख वीणु को आकाश याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपकने वाले थे। तभी आकाश की आवाज आई, यार रोना नहीं। वीणु ने जल्दी से अपना चेहरा उठाकर सामने देखा, तब आकाश आ रहा था। वीणु के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो जल्दी से आकाश की तरफ भागी, लेकिन उसके पैर में सामने रखी टेबल लग गई। वीणु गिरने को हुई, तभी उसे संभाल लिया। वीणु ने देखा तब वंश ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था और शिवांश ने भी। मेघ खड़ा हो गया था और ध्रुव भी। अनिका ने कहा, संभाल कर बेटा। वीणु के फेस की स्माइल और बड़ी हो गई। उसने वंश को देखते हुए कहा, थैंक्स। वंश ने कहा,
नहीं प्यारी भाभी, ऐसे नहीं, ये बोले। प्यारे देवर थैंक्स। वीनू ने वंश को देखा, फिर वीनू ने वंश के गाल को छूते हुए कहा, थैंक्स प्यारे देवर जी। करण ने तुरंत अपनी गहरी आवाज में कहा, मॉम मैं जा रहा हूं, मुझे लेट ही रहा है। ये बोल वो उठा। अनिका ने कहा, बेटा ये हो जाने दो, वीनू को पगफेरे की रस्म के लिए जाना है। शिवांश ने गुस्से में वीनू को देखा और बोला, मॉम मुझे नहीं जाना है ना, मेरा यहाँ क्या काम। फिर कनक को देखते हुए बोला, तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे रूम में है, मेघ और आकाश तुम दोनों मुझे ऑफिस में चाहिए। ये बोलकर वो चला गया। अनिका ने ध्रुव को देखते हुए कहा, आपको पता चलता है इसके मूड का कब बदल जाए। ध्रुव ने कहा, वो चिढ़ कर गया है। आकाश ने कहा, अरे वो हिटलर ऐसा ही है। चलो वीनू जल्दी राखी बांधो, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। वीनू ने कहा, भाई वो हिटलर नहीं गब्बर है। वीनू की बात सुनकर सब हंसने लगे। वीनू ने आकाश के राखी बांधी, फिर उसका मुंह मीठा कर बोली, अब मेरा गिफ्ट। आकाश ने खड़े होकर वीनू के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, घर जा रहे हैं, मेरे रूम में रखा है, मैं वहीं भूल गया। वीनू ने मुड़ी, तब 2 हाथ उसके सामने थे। वीनू ने अपने सामने खड़े वंश और मेघ को देखा, तब उन्होंने एक साथ कहा, हमारी राखी। वीनू अपनी पलकें झपकाते हुए हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। उसे ऐसे देखते हुए वंश मुस्कुरा कर बोला, क्या देख रही हो प्यारी भाभी। वीनू ने कहा, सच में आपको मुझसे राखी बंधवानी है। उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया। वीनू ने जल्दी से पास रखी राखियों में से राखी उठाकर उन दोनों के हाथ पर बांध दी। ध्रुव वीनू के स्माइल करते हुए चेहरे को देख रहे थे। कितने टाइम बाद वीनू ऐसे मुस्कुरा रही थी। कनक ने कहा, अब मेरा गिफ्ट। वो उन लोगों के बीच आकर खड़ी हो गई। मेघ ने एक बॉक्स कनक को और एक वीनू को दिया। वंश ने बड़ा सा बॉक्स कनक को दिया, वैसा ही वीनू को। कनक बे खोल कर देखा, चॉकलेट थी। ये देख कनक ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम ये फिर चॉकलेट लाया है, अब ये इन्हें खुद खा जाएगा। वंश ने कहा, हाँ मजा आता है, मैं तुम्हें गिफ्ट देकर अपने पैसे बर्बाद क्यों करूं, ये चॉकलेट्स मैं खा जाऊंगा। ये कह वो एक चॉकलेट लेकर भाग गया। आकाश ने सिया ध्रुव के पैर छूते हुए कहा, चलता हूँ आंटी। अनिका ने वीनू के चेहरे को छूते हुए कहा, कल शाम आपकी मुंह दिखाई है, कुछ दोस्तों को बुलाया है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। उसने सिया के पैर छुए और सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो मेरी बच्ची, आपका पति आपको ढेर सारा प्यार करे। वीनू ने ध्रुव को देखा और ध्रुव उसे देखने लगे। वीनू को आकाश ने इशारा किया। तभी वीनू ने ऊपर सिर कर अपने मन में कहा, पापा आपके लिए। झुककर ध्रुव के पैर छुए। ध्रुव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, शाम को शिव तुम्हें लेने आएंगे। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद आकाश वीनू को अपने अपार्टमेंट के बाहर छोड़कर चला गया। वीनू भागते हुए अंदर आई और बोली, मम्मी। उसे ऐसे चीखते हुए देख सिया ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, ऐसे चीख रही है जैसे सालों हो गए। वीनू ने अपने भरे गले से कहा, मम्मी आपके बिना एक पल भी सालों के जैसा लगता है। सिया ने वीनू को अपने से दूर कर उसे मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक देख बोली, अच्छी लग रही है, सबसे ज्यादा सुंदर ये तेरी कमर पर बना तेरे पति के नाम का टैटू लग रहा है। वीनू के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। सिया उसे देखते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही है मेरी वीनू। वो अंदर आ गए। रात। शिवांश देर रात ऑफिस से लौटा। उसने हॉल में देखा कोई नहीं था। एक मेड से पूछा, वेयर इज मॉम एंड डैड। मेड ने कहा, सर वो तो कहीं गए हैं। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वंश और कनक। मेड ने कहा, डिनर कर, वो लोग भी अपने रूम में सो चुके हैं। बड़े बाबा, बड़ी मैम ने कहा था कि आप आज छोटी मैम की तरफ जाएंगे, वहीं डिनर कर मैम को लेकर आएंगे। मैम कहाँ है? शिवांश ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, शिट, वो भूल गया था। एक मीटिंग में फंस कर जाने कैसे उसके दिमाग से निकल गया। शिवांश अपने रूम में आया और एक बार उसने पूरे रूम को देखा। उसकी नजर बेड पर पड़ी। उसे वीनू का अजीब ढंग से सोना याद आ गया। अपना सामान रख बाथरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन काउच के पास रुका। आज उसे वीनू की खुशबू आ रही थी। एक अलग एहसास था उसकी गैर मौजूदगी का। शिवांश ने अपना सर झटका, लेकिन न जाने उसे क्या हुआ है। आज उसे फिर वो वहीं से लौट गया और पैलेस से कार लेकर निकल गया। अपार्टमेंट में सिया ने शिवांश का बहुत वेट किया, लेकिन वो नहीं आया। तब वीनू खाना खाकर सो गई। सिया बाहर बैठी यही सोच रही थी कि कहीं सच में शिवांश और कहीं वीनू को जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांध दिया। तभी डोरबेल की आवाज आई। उन्होंने टाइम देखा, तब 12 बज रहे थे।
ये देखकर उसने कहा, इस टाइम कौन है? जाकर गेट खोला तब सामने शिवांश था। सिया ने हैरानी से कहा, शिव बेटा, आप इस वक्त, हमें लगा था आप नहीं आएंगे। शिवांश ने सिया को देखते हुए कहा, सॉरी आंटी, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, आपने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था और मैं ऑफिस में ही फंस कर रह गया। सिया ने कहा, कोई बात नहीं, पहले आप अंदर आए। शिवांश आकर सोफ पर बैठ गया। सिया ने उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा, बच्चा, आप इतनी रात को क्यों परेशान हुए भूल गए थे? तब कोई बात नहीं, सुबह आ जाते। शिवांश ने पानी पिया और बोला, नो आंटी, मुझसे कोई भूल हो, जब तक सही न करूं मुझे चैन नहीं आता। सिया ने शिवांश को देखते हुए कहा, आप सीधे ऑफिस से आ रहे हैं? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और वो इधर उधर देखने लगा। सिया ने कहा, हम डिनर लाते हैं, आप बैठे। वीनू तो कब का सो रही है, हम उसे उठाकर आते हैं। शिवांश ने सिया को देखते हुए कहा, नो आंटी, उसे सोने दीजिए और डिनर नहीं करूंगा, बस आपसे मिलने आया था। सिया ने उसे डांटते हुए कहा, डिनर क्यों नहीं करोगे, कुछ खाया नहीं है आपने? ये बोल वो किचन में चली गई। शिवांश की नजर सामने दीवार पर लगे वीनू की फोटोज और वीनू की फैमिली फोटो पर गई। वो उठकर उस तरफ आया, दीवार पर लगी वीनू की उन क्यूट सी पिक्चर्स को देखने लगा। उसने वीनू की एक फोटो को छूते हुए कहा, आज भी वही हो। ये बोल शिवांश ने फैमिली पिक्चर को देखा, सारांश के फोटो को छूकर बोला, आई मिस्ड यू बडी। सारांश और ध्रुव की गहरी दोस्ती की वजह से शिवांश भी सारांश के बहुत क्लोज था। यहाँ तक वो दोनों दोस्त थे, इस वजह से ही आकाश और शिवांश की दोस्ती हुई थी। सारांश ने ही शिवांश का नाम रखा था। सिया की शिवांश बहुत इज्जत करता था, सारांश को दोस्त मानता। वीनू की हरी आंखें सारांश की तरह थीं, चेहरा सिया की तरह। तभी पीछे से सिया ने कहा, वीनू भी बहुत याद करती हैं अपने पापा को, बल्कि हम सभी बहुत याद करते हैं। शिवांश की नजरें सिया पर थी, जो वीनू और सारांश की फोटो देख रही थी। सिया बोली, शिव बेटा, हमें आपसे बात करनी थी। ये बोल वो शिवांश को देखने लगी। शिवांश ने बिना भाव के कहा, जी कहिए। अब आगे, सिया ने कहा, वीनू बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई है, जिन्हें पसंद नहीं करती उन्हें कुछ भी बोल देती है, इसलिए हम चाहते हैं उससे कोई गलती हो तब उसे माफ कर दें। जिन हालातों से मेरी बच्ची गुजरी है वो एक 17 साल की लड़कानों से सुना वहीं सच मान लिया है। जिस वक्त सारांश गए मुझे खुद का होश नहीं था, उसे कैसे संभालती। मेरी बच्ची दर्द सहती रही, न जाने क्या क्या सहा, क्या क्या सोच लिया उसने, मैं उसे सही बात नहीं बता पाई। मैंने ध्रुव जी से कहा वो उसे सच बताएं, लेकिन उन्होंने अभी के लिए मना कर दिया है। शिवांश की नजर सामने थी, उसने सर्द आवाज में कहा, आप मुझे जानती हैं आंटी, जब बात मेरे डैड की आती है तब मैं माम को भी नहीं देख पाता। अगर डैड गलत है मेरे लिए वो फिर भी सही है। शायद लोगों को ये बात गलत लग सकती है, लेकिन मेरे लिए यही सच है। बात डैड की आएगी तब मैं भूल जाऊंगा वीणु बड़ी की बेटी है। और ये बोलते हुए शिवांश शांत हो गया। उसने कुछ पल खामोश रहने के बाद कहा, मेरी पत्नी है। सिया के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, हम आपसे कोई वादा नहीं मांग रहे, न ही ये कह रहे कि अपने पिता के आगे आप अपनी पत्नी को रखे, बस इतना चाहते हैं, हमारी बेटी का ध्यान रखना। ना समझ है, उसे समझना, उसका हाथ थामना। फिर उन्होंने शिवांश को देख कर कहा, अगर हो सके तब सुबह में वीणु के साथ ही रहना, उसके उठने के पहले। ये सुन शिवांश उन्हें अजीब तरह से देखने लग। तब सिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ, मेरी बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, वो अक्सर डर है, बस इसलिए। बाकी आप अपनी पत्नी के साथ रहेंगे तब आपको अंदाजा हो ही जाएगा उसकी हर चीज का। चलें अब डिनर कर लें। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों आकर टेबल पर बैठ गए। तभी आकाश अंदर आते हुए बोला, आई एम बैक मम्मी। सिया ने कहा, ऑफिस गए थे? स्पेस में नहीं, जो इतना खुश हो रहे हो वापस आने पर? शिव तुमसे पहले आ गए, तुम कहाँ थे अब तक? शिवांश को देखकर आकाश ने स्माइल करते हुए कहा, बॉस, आप यहाँ कैसे? मॉम को बताएं आपने मुझे आज कितना काम दिया था। शिवांश ने आकाश को नहीं देखा, चुपचाप रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, आंटी, मैंने कोई काम नहीं दिया था। 5 बजे सारे एम्प्लॉय फ्री हो जाते हैं, ये मैनेजर है 6 तक फ्री हो जाता होगा, आप पूछे कहाँ था? सिया ने टाइम देखा और बोली, 12 बजने को है, 6 घंटे से कहाँ थे तुम? आकाश ने शिव को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा हो, लेकिन ऑफिस में इससे उलट शिवांश ने उसकी ओर मेघ की बैंड बजा दी थी। यहाँ तक वंश को भी नहीं छोड़ा था, इतना काम दिया था। शिवांश उठकर हाथ साफ करने चला गया।
आकाश को घूरते हुए सिया सारे बर्तन उठाकर ले गई। जैसे ही शिव आया, आकाश ने उसके गले में अपना हाथ डाल दबाते हुए कहा, क्यों बेसाले, क्या था ये? तूने ऑफिस में बैंड बजाई, अब यहाँ मम्मी से मरवाने पर तुला है। शिवांश ने उसे उठाकर सोफ पर पटकते हुए कहा, तुझे तो मैं। उससे पहले ही सिया बाहर आ गई, जिन्हें देख वो दोनों शांत हो गए। कुछ देर बाद छत पर शिवांश और आकाश बियर पी रहे थे। शिवांश यहीं रुक गया था क्योंकि सिया आकाश ने उसे जाने नहीं दिया। वो दोनों नीचे आए। आकाश शिवांश को वीनू जिस रूम में थी वो बताकर खुद सोफ पर फैल गया। शिवांश रूम में आया। रूम में हल्की लाइट्स जल रही थी। बेड पर वीनू दुनिया से बेखबर हाथ पैर फैलाए सो रही थी। शिवांश ने अपनी शर्ट निकालकर साइड में रखी और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और सामने देखकर शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए। तेज कदमों से वीनू की तरफ बढ़ा क्योंकि वो बिल्कुल किनार पर सो रही थी। इस वक्त करवट लेने वाली थी। वीनू गिरती उससे पहले ही शिवांश ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। शिवांश एकटक वीनू के चेहरे को देखने लगा। सोते हुए वीनू किसी शांत गुड़िया की तरह लगती है। शिवांश ने वीनू के चेहरे को छुआ, तब उसकी ठंडी अंगुलियों के एहसास से वीनू नींद में मुंह बनाने लगी। वीनू ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया। ये देख शिवांश की आंखें ठंडी हो गईं। उसने वीनू को सही से लिटाया, खुद दूसरी साइड आकर लेट गया। अब शिवांश एकटक वीनू के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। इस वक्त शिवांश के दिल की धड़कन काफी तेज थी। न चाहते हुए भी उसने वीनू के हार्ट शेप्ड लिप्स को अपनी फिंगर से छूना शुरू किया। शिवांश ने कहा, जो तुमने किया वो लोगों के लिए आम होगा, तुम ये नहीं कर सकती। मेरे लिए तुम्हारा ये करना बहुत गलत है। उसके शब्दों में बेहद गुस्सा और आंखों में नाराजगी थी। वीनू को देखते हुए ही शिवांश भी नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह वीनू ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थी। वीनू ने महसूस किया कोई उसे बुरी तरह जकड़े हुए है। वीनू ने अपना सिर मोड़कर देखा, तब उसकी नजरें शिवांश के हैंडसम फेस पर पड़ी। उसने हैरानी से कहा, गब्बर, ये यहाँ। अपनी आंखें बड़ी बड़ी फैलाए शिवांश को देख रही थी। उसने अपनी फिंगर से शिवांश के चेहरे को टच किया, फिर फिंगर को देखते हुए बोली, सच में ही है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बोल उसने उठना चाहा लेकिन उठ भी नहीं पाई। वीनू ने देखा शिवांश ने अपने पैरों से वीनू के पैरों को और अपने हाथों को उसकी पीठ और कमर पर रख उसे बुरी तरह जकड़ा हुआ था। वीनू ने हिलना चाहा, लेकिन वो हिल भी नहीं पाई, न ही खुद को छुड़ा पाई। वीनू शिवांश घूर कर बोली, ये गब्बर को क्या हुआ है? मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, जैसे मैं भागने वाली हूँ? उसकी कोशिशों से आखिर शिवांश की आंख खुल गई। वीनू बस उसकी पकड़ से निकलने वाली थी। तभी शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, क्या है? आधी रात को क्यों परेशान हो? वीनू अचानक से आवाज सुनकर डर गई। उसने कहा, मम्मी। शिवांश ने गुस्से ने उसे घूर कर कहा, बोलोगी कुछ? वीनू ने कहा, क्या है? एक तो बुरी तरह मुझे फंसाया हुआ है, हाथ है या जाल। सुबह हो गई, मैं उठ भी नहीं पा रही। उसने मुंह बना लिया। शिवांश इस वक्त वीनू के चेहरे को देख रहा था। वो फ्रेश लग रही थी। उसके चेहरे का ग्लो उसे और भी खूबसूरत दिखा रहा था। शिवांश की पकड़ ढीली होने पर वीनू उठकर बैठ गई। वो बेड से उतरती उससे पहले ही शिवांश ने उसे पकड़कर एक बार फिर अपने तरफ खींचा। वीनू शिवांश के ऊपर आ गई। अब वीनू बुरी तरह चिढ़कर शिवांश को घूरने लगी। शिवांश ने कहा, आधी रात में तुमने मेरी नींद खराब की। वीनू ने कहा, टाइम देखें, 5 बज रहे हैं। आधी रात लग रही है आपको? शिवांश ने उसके ऊपर आते हुए कहा, 5 बजे कौन उठता है? वीनू ने अपने दोनों हाथ शिवांश के चेस्ट पर रख दिए। शिवांश की छुअन से वीनू की धड़कनें शोर करने लगी। वीनू की बिना इजाजत के ही उसके गाल गुलाबी होने लगे। सांसें तेज हो गईं। ये सिर्फ शिवांश की करीबी से था, जिसे वीनू एक आंख भी पसंद नहीं करती। वीनू ने शिवांश से दूरी के लिए उसे पुश करते हुए कहा, इंसान सुबह सुबह ही उठते हैं, हटिए, आप पत्थर की तरह भारी हैं। शिवांश ने देखा वीनू उससे नजरें चुरा रही थी। वो खुद में सिमट रही थी। वीनू की हालत खराब हो रही शिवांश को ऐसे अपने पास देखकर शिवांश ने अपनी आंखें छोटी कर वीनू को घूरते हुए कहा, मैं क्या इंसान नहीं हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? वीनू ने कहा, हटिए, कितने भारी हैं आप? मुझ जैसी बच्ची को दबाकर मारने का इरादा है? ये बोल वो कुछ सोचने लगी, फिर चीखते हुए बोली, क्या आप मुझे ऐसे मारने वाले हैं?
जिससे आप पर इल्जाम भी ना आए और मैं मर भी जाऊं। शिवांश अपने नीचे लेटी उस चूहिया को घूर रहा था जो खुद सवाल कर खुद जवाब देती है। शिवांश अपने हाथों को बेड पर वीनू के दोनों साइड रख उस पर झुक गया, फिर धीमी आवाज में बोला, बिल्कुल सही सोचा है तुम्हारे छोटे दिमाग में। वीनू ने जब उसे अपने इतने करीब आते हुए देखा तब घबरा कर बोली, हटे, क्यों मेरी सुबह खराब कर रहे हैं। ये एक बात काफी थी। शिवांश को गुस्सा दिलाने के लिए उसने कहा, तुम्हारी सुबह खराब हो गई। वीनू ने खिसियाते हुए कहा, अब आपकी शक्ल देखी है, अब दिन भी खराब होगा। शिवांश ने उसे देखते हुए तिरछी स्माइल के साथ कहा, चलो अब सही से तुम्हारी सुबह खराब करते हैं। अब आगे। वीनू उलझन में उसे देखने लगी। उसे